प्यारे प्रदेशवासियों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आज 14 सितंबर है और आज ही के दिन हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान की राजभाषा के साथ साथ मातृभाषा भी हिंदी है। साथ ही प्यारे साथियों, जैसा कि विदित है, हम 25 सितंबर से आधारभूत 6 लेने जा रहे हैं। आज मैं आपके समक्ष इसी निमित्त उपस्थित हुआ हूं कि आखिर ऐसा क्या है। यहां से चयन की एक लंबी फेरिस्त हमेशा रहती है। जैसा कि आपको सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं, मानाराम चौधरी और पन्नी चौधरी। मानाराम ने सेकंड ग्रेड में ऑल राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया और इधर पास ही में जो फोटो दिख रहा है पन्नी ने ऑल राजस्थान में 5वीं रैंक हासिल की। ये संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती थी, जिसमें हिंदी के फर्स्ट ग्रेड में मात्र 17 पोस्ट थी। उनमें सामान्य और ओबीसी की 8 पोस्ट थी। उनमें हमारे पन्नी चौधरी और अशोक कृष्णदेव का चयन अपने संस्थान से हुआ और सेकंड ग्रेड में पूरे राजस्थान में मात्र 34 पोस्ट उसमें अपने संस्थान के मानाराम, फगलूराम, प्रकाश जांगीड़, हरीश चौधरी, लालाराम चौधरी जैसे 5 जनों का चयन हुआ है। ये केवल 2 परिणाम नहीं, उसके बाद जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई और उसका हाल ही में परिणाम आया है 2 गुना में, उनमें भी ऑल राजस्थान में टॉप 10 में अपने एक स्टूडेंट निश्चित रूप से रहेंगे और चयन का जो आंकड़ा है वो 20 से 30 के बीच में फिलहाल है। हाँ, ये बढ़ भी सकता है। और उसके बाद जो फर्स्ट ग्रेड में सबको पता है 350 पोस्ट थी और सेकंड ग्रेड में जो हाल ही परीक्षा हुई है, इसमें भी ऑल राजस्थान में अपने संस्थान की 3 से 4 जने टॉप 10 में और सिलेक्शन का दायरा ये काफी विराट रहेगा। लगातार 4 ऐसे परिणाम रहेंगे जिनमें अपने भास्कर क्लासेस बाड़मेर टॉप 10 में लगातार 4 बार रह रहा है, जिसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक है और आगे तो चयन बहुत सारे होते ही आए हैं। अब हम 25 सितंबर से जो नया बैच लेने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपके समक्ष थोड़ी जानकारी साझा करना चाहूंगा। इससे पूर्व भी हमने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके के पेपर चलाए हैं और ये बांकाराम जी की मैंने अभी बात की, या फिर जैसे नारायण का हो रखा है या पन्नी का हो रखा है। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके भी हमारे संस्थान से ही लिया था, क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट सहित जीके की जो फैकल्टी है उनमें पढ़ाने वाले या तो वो प्राचार्य है या व्याख्याता है या सेकंड ग्रेड है, इस लेवल के अपने पास में फैकल्टी है। हाँ, हिंदी में अकेला पढ़ाता हूं और जरूरत पड़ती है तो हम मदद ले लेते हैं, लेकिन इससे पूर्व मैंने ही पढ़ाया है। अब जैसे हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि स्टूडेंट लॉट ऑफ सेलेक्ट होते हैं। हम 0 से यानी 0 से शिखर तक की यात्रा करते हैं और करवाते हैं। अगर स्टूडेंट अपने आप को ये मानकर चलता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं भी उसी को यही मानकर पढ़ाता हूं कि आपको बहुत कम आ रहा है और आपको सिलेक्शन के लायक कैसे बनाया जाए, यह बात केंद्र में रखकर हम पढ़ाते हैं। हमारे पास जो कंटेंट है, सामग्री है, वो आपको शायद ही कहीं मिले। इससे पूर्व भास्कर की जो सामग्री है वो कभी बार गई नहीं, क्योंकि हमने स्टूडेंट तक ही सीमित रखा था। साथ ही क्या करते हैं, जैसे एक टॉपिक क्लियर हो गया, उदाहरण के रूप में आप व्याकरण लेते हो या फिर आप साहित्य। जैसे साहित्य में आपने आदिकाल पढ़ाया तो आदिकाल के बाद हम क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ सवाल के माध्यम से आपका मूल्यांकन करते हैं। हम लंबी क्लासें लेते हैं, हम समय समय पर क्लास टेस्ट लेते हैं, फिर एक व्यवस्थित रूप से सीरीज चलाते हैं और सबसे बड़ी बात है वो हमारी है योजना। हम स्टूडेंट को पहले दिन से ही एक योजना बनाकर देते हैं, उनके सामने खाका रख देते हैं, उसमें सब्जेक्ट का
जीके का, जीके के अंदर अलग अलग विषय जैसे इतिहास, राजनीति, भूगोल, ये सारी बातें फर्स्ट ग्रेड में, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये सारी चीजें हम उनको बताते हैं कि हमारी क्लासें चलती रहेगी, साथ साथ आपको क्या करना है। तो वो क्या करते हैं, प्रामाणिक किताबें ले आते हैं और वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। हाँ, मैं सब्जेक्ट में भी ऐसे करता हूँ। मैं जैसे पढ़ाता हूँ, उदाहरण के रूप में हमने व्याकरण शुरू किया है, तो मैं व्याकरण में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें 5, 7, 10 दिन लग जाएंगे। स्टूडेंट को हम पहले ही कह देते हैं कि फलाना फलाना आप किताबें ले आइए, उनमें से ये टॉपिक पढ़िए, और स्टूडेंट पढ़ता रहता है। यानी हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही अंधेरे में नहीं रखते हैं, उनके सामने पहले ही सारी चीजें रख देते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं ही करूंगा वही होगा, नहीं, हम स्टूडेंट को ये कहते हैं आप करोगे वो होगा। बस स्टूडेंट क्या करता है उस हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखता है, हम लोग उनका अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। कोचिंग भले नाम से कोचिंग है, एकदम घर का माहौल है, परिवार के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं, एज ए होम ट्यूशन की तरह। इसीलिए हमारे संस्थान से 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम जो मेहनत करती है, हमारा बाड़मेर हम पर जो भरोसा करता है, इन सब की बदौलत ही हमारा बाड़मेर आज ऑल राजस्थान में शिखर पर है। और हमारी 1-2 लाइन जो मेरी अकेले की न होकर पूरे बाड़मेर वासियों के, कि बाड़मेर होगा हिंदी में। तो साथियों, आपके जितने भी मिलने वाले लोग हैं, जो ज्ञान पिपासु है, जो जिज्ञासु है, जिनमें एक जज्बा है, जोश है, जुनून है, और अपने लिए, परिवार के लिए और बाड़मेर के लिए जो कुछ करना चाहता है और बाड़मेर को हिंदी में बनाना चाहता है, उन सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि 25 सितंबर 2025 साय 4 बजे हम आधारभूत 6, ये हमारे बैचेज के नाम है, जैसे आधारभूत फर्स्ट, सेकंड, सामने जो फोटो दिख रहे हैं जैसे पन्नी का, ये हमारा आधारभूत फर्स्ट की स्टूडेंट है। तो वैसे ही आधारभूत 5 हमने हाल ही में ले लिया था, उसमें क्या है, हॉल की कैपेसिटी थी वो हमारे भर गई, इसलिए हम आधारभूत 6 अलग से ले रहे हैं। आधारभूत 6 को भी उसी तरह से पढ़ाएंगे जैसे आधारभूत 1 और 2 पढ़ाया। एग्जाम से 2.5-3 महीने पहले आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, लंबी लंबी क्लासें ली जाएगी, आपको यहीं पढ़ाकर यहीं आपके वस्तुनिष्ठ सवालों की सॉल्यूशन करवाया जाएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से की जाएगी। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर से बाड़मेर होगा हिंदी में। जय हिंद।